ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान की तरह है और इस दिन भगवान विष्णु जी के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करने से दंपतियों को इच्छित संतान की और पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। यह एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास के महीने में, एक श्रावण मास के महीने में। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत के बारे में ध्यान पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। उसकी व्रत करने की विधि क्या है और उसका महत्व भी क्या है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसको पवित्रोपना एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य जरूर सुननी चाहिए। तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है और भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस व्रत को इच्छित संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसकी वजह से इसका महत्व और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का भी उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। तब वह द्वापर युग के आरंभ में एक महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें कि महिजित नाम का एक राजा वहां पर राज करता था। लेकिन उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी, यानी कि उसको पुत्र नहीं था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो, जिसको पुत्र ना हो, उसके लिए यह लोक भी दुखदायक माने गए हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, अनेक यज्ञ किए, परंतु फिर भी उसे पुत्र की प्राप्ति ना हुई। तो इतना टाइम समय करते करते उसको वृद्धावस्था ने आ घेरा। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने अपने प्रतिनिधियों को बुलाया और मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं को और धरोहर ली है। प्रजा किसी सबको एक समान माना है। इतना धर्मयुक्त राज्य करते क्या कारण लिए मंत्री प्रतिनिधि एक जंगल में गए। तो वहां पर बड़े ऋषियों के उन्होंने दर्शन किए और राजमहल में लगे। उन्होंने एक के जानने वाले और परमात्मा में मन लगाए हुए ही तपस्वी मुनि लोमश मुनि को देखा और जिनका कल्प के व्यतीत होने पर क्रोध गिरता था। सबने जाकर ऋषि जी को प्रणाम किया। उन लोगों को पूछा कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं, कृपा पूर्वक मुझे सब कुछ कहें, मैं आपका हित अवश्य ही करूंगा। लोमश ऋषि जी के ऐसे विचार सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जाने, आप हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। हमारे
राजा महेशपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित हमारा प्रजा की पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह उसको पुत्र नहीं है, जिसकी वजह से वो दिन रात अत्यंत ही दुखी रहता है। तब उन लोगों ने कहा कि हम उनकी प्रजा हैं, उनके दुख की वजह से हम सब भी दुखी हैं। आपके दर्शनों से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे महान पुरुषों के दर्शन करने से संकट हमेशा ही टल जाया करते हैं। कि अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। ये सब कुछ जानने के बाद महर्षि लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान किया, आंखें बंद की और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानने लगे। उन्होंने देखा कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, तो निर्धन होने के कारण उसने बहुत सारे बुरे कर्म भी किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए आया जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक नदी के किनारे जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई एक प्यासी गौ माता भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये सब दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, अब महर्षि जी, अब इस पाप का प्रायश्चित भी बता दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार राजा का पाप नष्ट हो जाए, आप कोई ऐसा कोई उपाय बताइए। तब लोमश ऋषि जी कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग इस व्रत को करो और रात्रि को जागरण भी करो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही मिट जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य। महर्षि जी के ऐसे वचन सुनकर सारी प्रजा अपने नगर को वापस आ। तो महर्षि जी की आज्ञा के अनुसार सबने एकादशी का व्रत और जागरण किया। दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। समाप्त इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी